We have considered two-dimensional coordinate system. Here we have taken Q, whose position vector is r vector, Q naught charge at P, whose position vector is r naught vector, and the distance between Q and Q naught in terms of vector. I have discussed this. I have told you in a previous video, so you can see that how to write down this. These are two vectors, and this between vector is final vector minus initial vector. So r naught vector minus r vector. Now at point P, we want to find out what is electric force. Electric force on Q naught. Q सोर्स चार्ज है, इसका फील्ड हमें P पे निकालना है. तो P पे हम क्या रखेंगे, एक Q नॉट रखेंगे, छोटा सा चार्ज. सबसे पहले इस पे निकालेंगे कि इस पे क्या फोर्स लगेगा. तो फोर्स विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r स्क्वायर. r की जगह हम क्या लेंगे, इसका बीच का डिस्टेंस, तो ये लिख सकते हैं r वेक्टर r नॉट वेक्टर माइनस r स्क्वायर इंटू r कैप. r कैप इज इन दिस डायरेक्शन. क्यों इधर लिया है हमने, क्योंकि q लगा रहा है फोर्स q नॉट पे. हमने दोनों को क्या माना है, पॉजिटिव माना है. तो ये जब इस पे फोर्स लगाएगा तो रिपेल करेगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ओके फाइन. So what will be the electric field here? As per the definition, electric field is force upon Q naught. तो ये पूरा का पूरा आप रखेंगे और उसे Q naught से कर देंगे डिवाइड. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q naught अपॉन R naught माइनस R वेक्टर स्क्वायर R कैप डिवाइडेड बाय Q naught. तो Q naught से Q naught कैंसिल हो जाएगा. तो इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बचेगा यहाँ से अपॉन R नॉट माइनस R वेक्टर स्क्वायर इंटू R कैप. अब हमें R कैप, ये फॉर्मूला वैसे यहाँ पे खत्म हो जाता है. इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स हमने लिख लिया, लेकिन हम यूनिट वेक्टर को भी यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं. यूनिट वेक्टर यहाँ से क्या होगा, किसका निकालना है यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर का. तो ये वेक्टर upon its magnitude. This is the formula to find out unit vector. In general, unit vector A vector क्या होता है, A vector upon magnitude of A. ये तो होता है in general unit vector का फॉर्मूला. तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमें निकालना है. तो ये पूरा वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड यहाँ रख दीजिए उठा के. तो स्क्वायर ऑलरेडी था, एक यहाँ से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में क्यूब. आप देखो मैं पुट करके दिखाऊंगी इसे. माइनस आर वेक्टर स्क्वायर और आर कैप की जगह क्या रखना है आपको, आर नॉट माइनस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर नॉट माइनस आर वेक्टर. ये और ये क्यूब हो जाएगा. तो फाइनल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, आर नॉट माइनस आर क्यूब आर नॉट माइनस आर वेक्टर. So this is the electric field of Q at P in terms of position vector. ये आप देखिएगा R नॉट पोजिशन वेक्टर है, जिस चार्ज पे जहाँ पे हमें निकालना है उस पॉइंट की पोजिशन वेक्टर है R नॉट, R उस चार्ज का पोजिशन वेक्टर है. ठीक है. सो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर इज दिस. ये क्या था, एक चार्ज का था. ठीक है, P पॉइंट पे. अब सपोज करो कि एक से ज़्यादा चार्ज रखे हुए हैं, तब हम उसे कैसे निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस. तो P पॉइंट हमारा ये है और इसके आसपास मान लो Q1 चार्ज रखा हुआ है, Q2 है, Q3 है, Qn एंड सो ऑन. ज़्यादा मैं दिखा नहीं सकती, इसमें सिर्फ 2 चार्ज दिखाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हौश पौश हो जाएगा डायग्राम. तो हमने लिया है यहाँ पे चार्ज Q1 जिसका पोजिशन वेक्टर R1 वेक्टर है. एक लिया है चार्ज Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है. पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से लेके जो एक लाइन ड्रॉ होती है उस पॉइंट तक, वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है. अब ये पॉइंट है P, इस पॉइंट का P का पोजीशन वेक्टर है R नॉट वेक्टर. इस पॉइंट P पे हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, किसका, इन चार्जेस का. एक बार गौर कीजिए, अब मैंने यहाँ से P पे Q नॉट नहीं रखा है क्योंकि अब हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि हम सिंगल चार्ज का निकाल चुके हैं. बार बार हम Q नॉट रख के फोर्स निकाल के इलेक्ट्रिक फील्ड अब नहीं निकालेंगे डिवाइड करके, क्योंकि हमने सीख लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन क्या होती है. ठीक है फाइन. तो पहले हम निकालेंगे P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
Q1 एट P। तो क्या फॉर्मूला होगा, E1 हम उसको कहेंगे, E1 वैक्टर 1/4πε0 किसका निकाल रहे हैं, Q1 का, तो वो चार्ज ऊपर लिखेंगे। अब ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो डायग्राम में हमें लेनी है इनके बीच की ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आप बताइए कैसे निकालेंगे। R0 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर, ये वाली चीज़ है यहाँ पे इसके बीच की। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, R0 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर का क्यूब। क्यूब क्यों लिख रहे हैं, इस पैटर्न पे हम फाइनल एक्सप्रेशन जो हमने अभी सीखी थी उसको हम कर रहे हैं। ब्रैकेट R0 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर, ठीक है। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 एट P। एक बात और, इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये देख लीजिए। P पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी है तो जाहिर है ये हमने अवे होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम एक पॉजिटिव चार्ज Q0 रखेंगे तो वो रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन इज दिस। ओके, तो हमने रखा नहीं है Q0, लेकिन आप दिमाग में इमेजिनरी सोच सकते हो। अब Q2 को निकालने के लिए E2 वैक्टर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 किस चार्ज का निकालना है, Q2 का अपॉन। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में ये चीज़ आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। ये क्या होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी बताओ, R0 वैक्टर माइनस R2 वैक्टर, R0 वैक्टर माइनस R2 वैक्टर क्यूब ब्रैकेट में R0 माइनस R2 वैक्टर। सिमिलरली अगर हमें Qn का निकालना है तो Qn के लिए क्या करेंगे आप, पहले इसकी पोजीशन वेक्टर दिखाएंगे, उसको हम क्या देते हैं, मान लीजिए Rn। फिर हमें ये दिखानी है और इसकी डायरेक्शन होगी इधर E2। सिमिलरली E3 का निकाल लेंगे, E4 निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम ऐसे निकालते जाएंगे और हम लिखेंगे En इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Qn एट P। Qn क्या है, nth चार्ज, तो इसीलिए सिमिलरली लिखेंगे हम। अब इसी पैटर्न में लिखते जाइए, 1/4πε0 Q की जगह क्या आ जाएगा, Qn अपॉन R0। दोनों में देखिए कॉमन था, इसमें भी था इसमें भी था, तो इसमें भी रहेगा। पहले का निकाल लेते तो R1 था, दूसरे का निकाल लेते तो R2 था, Rn का निकालेंगे तो Rn आ जाएगा क्यूब ब्रैकेट में वही सेम R0 फैक्टर माइनस Rn फैक्टर। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे आप, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। एल्जेब्रिक सम नहीं निकालेंगे, वेक्टर सम। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर। एक बार जरा गौर से फिर से देख लो कि हमने कैसे लिखा है, E1 E2 E3। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो ओबेज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 वैक्टर प्लस E2 वैक्टर प्लस प्लस करते जाएंगे En वैक्टर। अब इनकी वैल्यूज आप रख दीजिए। जब वैल्यूज आप रखेंगे तो 1/4πε0 Q1 अपॉन R0 माइनस R1 वैक्टर क्यूब। मैं ज़रा सब नहीं लिख रही हूँ, ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी आपको बार बार। ये वाली एक्सप्रेशन लिखेंगे प्लस फिर 2 की एक्सप्रेशन लिखेंगे, ऐसे ही प्लस Rn की एक्सप्रेशन लिखेंगे। 1/4πε0 Qn अपॉन R0 माइनस Rn क्यूब ब्रैकेट R0 माइनस Rn। अब आप देखो यहाँ से क्या चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं, वी कैन टेक कॉमन। क्या क्या चीज़ है ये बताइए। यहाँ पे 1/4πε0 बार बार सबके पास है तो इसे ले लेंगे, बाकी हर चीज़ चेंज हो रही है। अब यहाँ पे Q1 था, यहाँ पे R1 है R1, दूसरे में क्या होगा Q2 R2 Q3 सिमिलरली Qn Rn। तो ब्रैकेट लगाएंगे, अब फिर लगेगा समेशन किस पे, Qi, क्योंकि ये भी तो चेंज हो रहा है ना, अपॉन R0 सब में सेम है माइनस Ri वैक्टर क्यूब ब्रैकेट R0 माइनस Ri वैक्टर। I कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 2 3 4, तो 1 to n वैल्यू इसकी जा रही है। दिस इज द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो एक बार आप जरा देख लें इसको, सही से फोकस कर दो, ठीक है।
तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो अलग से मुझे बनानी पड़ेगी, पूरी थोड़ी लेंदी हो जाएगी, एंड दैट इज अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो सी यू, बाय, टेक केयर।